अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती थी। एक मोमेंट पे सैनॉक में दिखी भी थी कहीं न कहीं अपने आप को बूस्ट करती हुई, एग्रेशन भी दिखाया था, लेकिन उसके में ज्यादातर टाइम ऐसे ही हो रहे हैं कि फ्लाइट पाथ के ऑपोजिट साइड पे सर्कल बनता हुआ, लेकिन वेल्ट जी उन्होंने शुरुआत कर लिया है। बहुत ही शानदार ये नॉकआउट उनके तरफ से निकाला गया था और फिनिश में भी तब्दील किया गया। वाइल्ड फैंग के साथ ये फाइट टॉप टू में एक दूसरे के साथ भिड़ते हुए, दूसरी तरफ टीम सिली वो भी फाइट में आ चुके हैं। दैट मीन्स चारों तरफ काफी सारे फाइट होते हुए जॉनी आगे बढ़ते जाएंगे, जाके ड्रेस कोड को किए बाहर। ये दोनों के बीच में हैरान हूं कि फ्रिक्शन रिबॉर्न उतरते ही इतनी जल्दी कैसे समाप्त हो गई। फिनिश होती हुई दिखी, कोई भी मौका मिला नहीं उन्हें दोबारा उठ खड़े होने का, स्टैंड लेने का। रोटेशंस थी या व्हीकल क्लैश था समझ नहीं आया, लेकिन वहाँ मीली भी हुए हैं कई प्लेयर्स, व्हिच इज नॉट गुड फॉर देम, क्योंकि वो एक बहुत बड़े गेम में तब्दील कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ स्काउट अकेले दो प्लेयर को किए बाहर एंड अभी भी ये फाइट चलती हुई, दो फिनिशेस आ चुके हैं। जॉनी को भी डाउन करने होंगे क्योंकि 2v1 का ये फाइट बाद में हो सकती है। अकेले स्काउट दो फिनिश तो निकाले हैं, ये डीबीएस के साथ क्या और दो निकाल के 1v4 करके जा पाएंगे या फिर नहीं, क्या वो रिवेंज ले पाएंगे या फिर नहीं, बहुत कुछ है इस फाइट के अंदर देखने के लिए। वर्ल्ड के प्लेयर्स ने सोचा नहीं होगा कि कुछ ऐसा हो जाएगा। स्काउट से नीचे उतरे हैं, मौके की तलाश में, क्या वो मौका मिलेगा? जी हाँ, बिल्कुल मिला। स्काउट तीसरा नॉक भी निकाल चुके हैं और वो फिनिश भी करते हुए दिखेंगे, यानी कि जी हाँ, एक 1v3 ऑलरेडी पुल ऑफ कर दिया गया है। जॉनी अभी अभी समाप्त हुए। निक आखिरी पीस ऑफ पजल देखने को मिलेंगे, उन्हें भी डैमेज किया जा सकता है, नॉक किया जा सकता है, फिनिश आई मीन किया जा सकता है, लेकिन नहीं, निक अपनी पंप ईस्टर्न साइड की तरफ। बट टीम चौधरी गेमिंग वर्सेस टीम एमडीएन के बीच में ये फाइट एंड आरडीएक्स को नॉकआउट कर दिया गया है। इसी तरीके से अगर खेल चलता रहा, ये आखिरी खिलाड़ी स्किप, हम जानते हैं कि इनको क्लच करना आता है, लेकिन कितनी बार, क्या वो बार बार कर पाएंगे क्लच, वो देखने वाली बात रहेगी। उतरते ही जो नॉक थे उनको इधर समाप्त किया गया, लेकिन जो बाकी के खिलाड़ी हैं चौधरी गेमिंग के, वो इतने आसानी के साथ नहीं छोड़ने वाले। बट थर्ड पार्टी रेड फ्लेम ई स्पोर्ट्स वो आ चुके हैं चौधरी गेमिंग के साथ। रेड फ्लेम स्पोर्ट्स का ये फाइट कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। ये यूटिलिटी, ये ग्रेनेड नॉकआउट कर सकती है, बच्ची नहीं, थोड़ी दूर गई, बट पाइथन वो इधर डाउन हो चुके हैं। चौधरी गेमिंग कोशिश तो काफी बढ़िया थी, बट उन्होंने बिल्कुल भी थोड़ा और आगे पुश करते हैं खुद को, इस मैच को बेहतर बनाते हैं, कहानी बेटर रहेगी। लेकिन सिली की आप बात कर रहे थे, नॉक देखिए उनका। जी हाँ, नॉक तो इधर देखनी पड़ेगी। और रैपिडो हम जानते हैं लेजिट के ज़्यूस ओपी प्लेस उनके बाहर वो खत्म हो गए, काइंड ऑफ इधर मुश्किलें हैं, मतलब नॉकआउट हो गए। जितना जल्दी हो सके रिवाइव करना होगा। रेड फ्लेम के साथ वो फाइट थी, पीडब्ल्यूएम को इधर नॉकआउट किया गया है। पीडब्ल्यूएम बहुत ही इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है लेजिट की। लेजिट अगर इधर बाहर हो जाते हैं तो वो पूरे इस राउंड से भी बाहर हो सकते हैं, फिर उनको वेट करना होगा वो टॉप 16 के लिए, जो कि मुझे लगता है ये सिर्फ 22 पॉइंट्स के साथ मे बी वो भी पॉसिबल ना हो पाए। तो इस बार कोशिश यही करनी पड़ेगी, या तो आप बच के इधर से निकल जाइए, बाद में फाइट लीजिए, या फिर अभी फाइट लेने के लिए जाइए और अपने टीममेट्स को बचाइए। पर शायद निकलने का ही उनका डिसीजन रहेगा। बट आसपास बहुत सारे टीमें हैं, मुझे लग रहा है वो धीरे धीरे और भी ज्यादा डेंजर पोजीशन में जाते जा रहे हैं। स्पर्श तो है डेंजर में, व्हीकल का बैक टायर बर्स्ट और इसी के साथ लेजेंड के सपने पूरी तरीके से चूर होते हुए दिख सकते हैं। डेड प्लेयर सामने स्पॉट कर चुके हैं, लीजिए डीबीएस का शॉट। काफी सारे मतलब दो खिलाड़ियों को गवा चुके थे और देखते ही देखते हबीबी उनको किया गया नॉकआउट। ब्लिस आखिरी खिलाड़ी मौजूद, टीम सिली एग्रेसिवली पुश करते हुए अकेले एक प्लेयर मिलके नहीं रोक पाएंगे कलयुग को। एंड उसी के साथ रैपिडो उन्होंने और यासनाया के बीच ऊपर नॉर्दर्न एरियाज के आसपास जितने भी कंपाउंड्स हैं छोटे मोटे, वहां पकड़ने की कोशिश तो रहेगी, एक होल्ड लेने की कोशिश। बट लीजिए रेड फ्लेम के खिलाड़ी नॉक्स निकाल रहे हैं, एफएस यानी कि फ्यूचर स्टार के खिलाड़ियों को शट डाउन करने की कोशिश थी, लेकिन पैनिक जॉट के नॉक के बाद तुरंत ही रिटालिएशन भी आया। स्मोकर सुपर डुपर लो, लेकिन मधुर वो सेवियर जो पिछले मैच के देखने को मिले, जो कहीं ना कहीं आक्रामक थे पिछले मैच में, अच्छे फिनिशर्स थे, वो इस बार भी अपना कार्य पूरी प्रतिभा से कर रहे हैं, पॉइंट्स निकाल रहे हैं, फिनिशर्स निकाल रहे हैं। टाइटन बैटरी भी देखने को मिल जाती है, लेकिन यहाँ मैं देखना चाहूंगा एक अच्छा नेड लकी की तरफ से, क्या फायदा होगा इस नेड का? नेड तो लॉस किया है, लेकिन ज्यादा कोई फायदा हुआ नहीं। बट इसी बीच रिपर इनके टीममेट का नेड देखिए काफी अच्छा था। लकी अपनी शॉटगन के चलते बहुत ही प्यारा नॉक निकालते हुए जरूर दिखे, और टीम सिली जो दूसरे अपोनेंट्स को टुकड़ों में बांटती दिखी थी, नॉक करती हुई दिखी थी, अब वो खुद कहीं ना कहीं उसी हालात में खुद को पा रहे हैं। रिपर उन्हें भी डैमेज मिलता हुआ दिख रहा है, लेकिन अब देखिए शैक्स एक खिलाड़ी है जिसका नाम है काइल, वो लगातार डैमेज देते दिख रहे हैं। नूब नॉक हो चुके हैं, कलयुग रैपिडो फिनिश ऑफ हो चुके हैं, इमॉर्टल एक बड़े इस मुकाबले के अंदर भी 4 खिलाड़ियों के साथ सरवाइव करते हुए, लेकिन फॉर एशियन की अगर बात किया जाए उनका फोकस है टीम आई4आई के ऊपर।
42 पॉइंट्स i4i के पास ऑलरेडी थे। एक खिलाड़ी को वो ऑलरेडी गवा चुके हैं, लेकिन उसी बीच एक और नॉकआउट निकाला जाएगा डीमन की तरफ से। एंड डीमन वो कोशिश करेंगे वो अपने टीम के लिए दूसरे फिनिश पॉइंट भी निकाल के लेके आ पाए। जितना ज्यादा वो फिनिश पॉइंट निकालेंगे उतने ही ज्यादा चांसेस बन सकते हैं। हालांकि सिर्फ 12 पॉइंट है उनके पास, तो चांसेस जितना भी बढ़ जाए मुझे तो लगता है कि शायद क्वालिफिकेशन इनके लिए बहुत कठिन। जी हाँ बिल्कुल, देखिए बहुत दिक्कतें होने वाली। टीम ये सोच रहे होंगे कि जी। क्यों हुआ हमारे साथ ऐसा, लेकिन एक और नॉकआउट वो निकाले गए थे डीमन की तरफ से। इधर एक और नॉकआउट डाउन कर दिया गया। i4i के खिलाड़ी ग्रेनेड से ही बैक टू बैक बाहर होते जा रहे हैं। कितने ऑन पॉइंट इधर खेल रहे हैं। और देखिए विशु उसी जगह पे उनको पूरा ही बाहर किया गया। 120 XTZ काइलो, 3 फिनिशेस इनके खाते में। काइलो हर वक्त वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस ही दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन डेड प्लेयर उनका ये बिल्कुल वो कहीं ना कहीं अभी इस समय एक फन मूड में जरूर देखने को मिलेंगे, बट 120 XTZ ने पुश किया, फाइट हो जाएंगे नॉक ज़ाइटॉक्स की तरफ से। बहुत ही प्यारा नॉक, और देखते ही देखते उन्हें समाप्त किया जाएगा, फिनिश किया जाएगा। जैक्सन का ये नेड एक नॉक तो निकाल सकता है यहाँ पे, और निकालेगा भी। बहुत ही प्यारा नॉक, ज़ाइटॉक्स के लेंगे ट्रेड, लेकिन अभी भी ये फाइट 3v3 की देखने को मिल रही है। कुछ और यूटिल्स का इस्तेमाल, डीमन वो कहीं ना कहीं बाउंड्री पेरिफेरी के बाहर देखने को मिल रहे हैं। पुश करने की कोशिश, जैक्सन एक बहुत ही गेम चेंजर मोमेंट ये हो सकता है, लेकिन बाहर बैठे डीमन लगातार सरप्राइज कर रहे हैं। शॉट लिया, डैमेज दिया, नॉक किया अपने अपोनेंट को, लेकिन 7 ओपी वो भी मेक श्योर करेंगे कि ज्यादा ओवरस्टेप ना कर दे बाउंड्रीज को। या बिल्कुल, ये तो मेक श्योर करना होगा, क्योंकि जिस जगह पे वो होल्ड कर रहे हैं वो ज्यादा बाहर जा भी नहीं सकते। बट जिनके ये ग्रेनेड बहुत ही शानदार थी, और 7 ओपी उनको इधर नॉकआउट किए। बैक टू बैक 2 नॉकआउट्स उनकी तरफ से निकाले गए, लेकिन अभी भी खेल समाप्त नहीं हुआ है। आखिरी खिलाड़ी इधर बचे हैं, एंड लेट्स सी क्या वो आखिरी खिलाड़ी अपने टीममेट्स को बचा भी पाएंगे या फिर नहीं। जिन आगे बढ़ चुके हैं, बट जिन उन्होंने दिखाया कि कितना शानदार हो सकता है उनका खेल, एंड बहुत आगे लेके गए। बट दूसरी तरफ से XXDR वो भी रुकने के नाम नहीं ले रहे। उनके पास भी वो क्षमता है कि एक और चिकन डिनर वो निकाले और उसी के साथ अपना जो क्वालिफिकेशन है वो सिक्योर करे। बट एन्चेंट वो बहुत ज्यादा क्लोज पहुंच चुके हैं XXDR के। फ्रॉम बीइंग अ टीम जो स्ट्रगल कर रही थी अपने पोजीशंस के लिए, टू बीइंग अ टीम जो बैक टू बैक 2 विनर चिकन डिनर्स निकाल सकती है। क्या एन्चेंट V7 उन्हें रोक पाएंगे? कोशिश पूरी है। टाइगर डैमेज है, लीजिए टाइगर नॉकड आउट है अब, और सिकातू के ऊपर पूरा कारोमदार अकेला खिलाड़ी। एक स्प्रे तो लिया, डैमेज दिया, नॉक किया प्लेयर को। फिनिश ऑफ भी करते हुए दिखेंगे। एक एक पॉइंट के लिए ये टीम लड़ रही है, जूझ रही है, भिड़ रही है, लेकिन फायदा ज्यादा शायद ना हो पाए। प्राइडी को जरूर से नॉक किया, लेकिन एट द एंड समाप्त किया जाएगा उस खिलाड़ी को, और बैक टू बैक 2 विनर चिकन डिनर्स के साथ टीम XXDR मेक्स अ कमबैक। एंड बिल्कुल ये बात कहनी पड़ेगी, जिस तरीके का खेल इनकी तरफ से निकल के आया, मुझे तो लगता है कि शायद वो अपना जो कंफर्मेशन है टॉप